अल्लाह ने बड़ा करम किया है और आप करम नहीं किया है। अल्लाह ने करम उस पर करता है जिसकी दौलत बढ़ती जाए और नेकी बढ़ती चली जाए। वो बोले कि मुझ पर करम हुआ है। और जिस तरह से आजकल दौलत बढ़ती जाती है, दिल मरता चला जाता है। दौलत बढ़ती जाती है, आंख सूखती चली जाती है। दौलत बढ़ती जाती है, मस्जिदें वीरान होती चली जाती है। दौलतें बढ़ती जाती हैं, घर खेल तमाशों का मरकज बनता चला जाता है। वो अगर बोलता है कि अल्लाह का करम है कि दौलत बढ़ रही है, तो अल्लाह का करम इसीलिए है कि दौलत बढ़े और तुम गुनाहों की कीचड़ में लथपथ हो जाओ। बोलेंगे आप मोदी जी को अल्लाह का करम है कि हम हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गए। आप बोलेंगे कि पंडित जी को कि अल्लाह का करम है कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया हूं। आप बोलेंगे उसको जो नदी नाला जंगल झाड़ में बंदर चुचंदर की पूजा करता है कि वो बोलेगा कि अल्लाह का करम है कि मैं मुकेश अंबानी बन के पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार बना हुआ हूं। फिरौन को आप बोलेंगे कि फिरौन बोले कि अल्लाह का करम है कि मैं पूरे मिस्र का हाकिम बना हुआ हूं, और वो खुदाई का दावा कर रहा है। आज जितने भी कुफ्फार और मुशरिकीन हैं, उनके पास दौलतों की रेल पेल है। उनके पास इतनी दौलतें हैं कि आप उनको गिन नहीं पाए। एक एक काफिर के पास 100-100 करोड़ की कारें मौजूद है। उनके पास 100-100 एकड़ जमीन बंबई शहर में मौजूद है। इतनी दौलत है उसके पास है। तो आप बोलेंगे कि इस पर अल्लाह का करम है, इस पर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने दौलत दे दिया है। फिरौन पे अल्लाह का करम है, नमरूद पे अल्लाह का करम है, शद्दाद पे अल्लाह का करम है, हमान पे अल्लाह का करम है, टाटा बिरला जिंदल मित्तल पे अल्लाह का करम है। वहां बोलना पड़ेगा, अगर अल्लाह काफिरों को बेपनाह दौलत देता है, ये करम नहीं है, ये अजाब है। अल्लाह उसे दौलत देकर दुनिया में थोड़ा सा सुख देके एक खतरनाक अजाब के लिए उसको तैयार कर रहा है, उसको घेर रहा है कि वक्ती तौर पर जिस तरह फांसी के फंदे पर बैठा कर उसको बोला जाता है कि बताओ तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। वो शख्स उस वक्त बोलता है कि मैं रसगुल्ला खाना चाहता हूँ, रसमलाई खाना चाहता हूँ। उस वक्त सारी ख्वाहिश उसकी पूरी की जाती है। अगर वो बोले कि इस वक्त मैं अल्फांसो बम्बई का आम खाना चाहता हूँ, तो हुकूमत के अमले उसको आम ला के देते हैं ताकि खा लो। क्यों? मरना तो है इसको, 2-4 मिनट के बाद जाना ही है, तो चलो इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। उसी तरह कुफ्फार और मुशरिकीन को तो जहन्नम की खतरनाक आग में जलना ही है। इस दुनिया में चाहे वह सोने के घर में रह जाए, चाहे वह हीरे जवाहरात के महल में रह जाए, चाहे वह पूरे हिंदुस्तान का बादशाह क्यों ना बन जाए, चाहे वह अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों ना बन जाए, इसे तो मरने के बाद आग में जलना ही है। आग का कोड़ा, आग की जमीन तो इसका इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है। दुनिया के 100 साल 1 मिनट है। ये 1 मिनट थोड़ी सी लज्जतें हासिल कर ले और थोड़ा सा खा पी के मोटा ताजा हो जाए, ताकि खरबों साल जहन्नम की आग में जलता रहे, महासंख्यों साल जहन्नम की आग में जलता रहे। बहुत कीमती बात मैं पहुंचा रहा हूं। जिसके दिल में यह बात घर कर गई, वो कभी माल और दौलत के पीछे अपनी जन्नत में आग नहीं लगाएगा। वो कभी अपनी आखिरत को तबाह तराज नहीं करेगा। वो कभी इस हकीर सी दुनिया के पीछे पड़ के वो अपनी उस जन्नत को दांव पे नहीं लगाएगा। ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। 1 सेकंड चाहे जनरल डब्बे में सफर कर ले या एसी डब्बे में सफर कर लें, मंजिल तो वही है जहां जाके उतरना स्टेशन पे। अब चाहे एसी वाले डब्बे से जाएं या जनरल डब्बे से जाएं, जब कटक स्टेशन पे उतरेंगे तो आप दोनों एक ही बन जाता है। वो अब वहां नहीं देखा जाता कि एसी डब्बे से सफर करके आया है या जनरल डब्बे से, दोनों यहां पहुंच गया। 100 साल 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड कोई बिरयानी खा के जिंदा रह जाए या नमक रोटी खा के जिंदा रह जाए। अब अंजाम अगर वहां जन्नत हुआ, जन्नत उसको मिल गई, तो समझ लें कि दुनिया के करोड़ों साल की सारी तकलीफों का एहसास मिट जाएगा। वो यही बोलेगा, मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि दुनिया में दौलत मिले ना मिले, ये दायमी दौलत तूने जन्नत की सूरत में अता फरमा दी। जो नेमत छीनने वाली, जो नेमत हमेशा रहने वाली, तो नेमत जो आज है कल छिन जाए। गाड़ी जो आज 50 करोड़ की मैं चला रहा हूं, 50 सेकंड के बाद वो मुझसे छीनने वाली है। तो उस गाड़ी के पाने के बाद कोई मजा नहीं मिलेगा कि 50 सेकंड के बाद छीनने वाली है। जिस मकान में मैं रह रहा हूं, 1 घंटे के बाद जलजला आएगा और ये मकान गिरने वाला है। उस मकान के सारे रहने वाले लोग उसके मलबे में दबकर सड़ने वाले हैं। तो कभी बंदा उस मकान में नहीं रहेगा, कभी उस मकान में रह करके वो खुशी महसूस नहीं करेगा जो 1 घंटे के बाद गिरने वाला हो। आदमी चाहता है कि जो नेमत मिली है वो हमेशा मेरे साथ रहे,
आदमी चाहता है कि जो मकान मिला है वो हमेशा मेरे साथ रहे। आदमी चाहता है कि जो कार मिली है वो हमेशा रहे। आदमी चाहता है कि जो दौलत हमको मिली है वो कभी मुझसे छीने नहीं। जो इज्जत मुझको मिली है वो कभी मुझसे छीने नहीं। जो औलाद मुझको मिली है कभी मेरे सामने वो मरे नहीं। जो हमें जवानी मिली है वो जवानी हमसे कभी जाइल ना हो। नेमत असल में वही है जो हमेशा रहे। जो आज है कल खत्म हो जाए वो नेमत नहीं, नेमत नहीं है वो। तो दुनिया का मकान हो खत्म होने वाला है, दुनिया की जमींदारी हो वो खत्म होने वाली है, जवानी हो वो खत्म होने वाली है, प्रधानमंत्री का पद हो 2024 में इलेक्शन होगा और प्रधानमंत्री हारेंगे और वो जाएंगे, पद खत्म हो जाएगा, फिर सड़क छाप हो जाएंगे वो। इसलिए जो नेमत छीनने वाली हो वो नेमत आदमी को कभी दायमी खुशी नहीं दे सकती, उससे कभी दायमी करार नहीं मिल सकता। यही तो फलसफा है आखिरत का कि जो दुनिया बदलने वाली है, दुनिया की सारी नेमत छीनने वाली है। और मोमिन अक्लमंद है जो दुनिया की नेमत से ज्यादा वह दायमी नेमत वह जन्नत पे फोकस करता है। वह सोचता है ये दुनिया का घर आज है कल बदलने वाला है, अगर जन्नत मिल गई वह दायमी नेमत है जो कभी हमसे छीनने वाली नहीं है। इसे दुनिया मिले ना मिले वह जन्नत मिल गई तो सबसे बड़ा कामयाब इंसान है वो। कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिस पे फोकस दिया गया है वो आखिरत है। सबसे ज्यादा चर्चा जिसका कुरान करीम में हुआ है वो जन्नत है। कुरान करीम के हर पेज में जन्नत का चर्चा है, आखिरत का चर्चा है। आज 90% आदमी 100 में 90 आदमी वो सोचता है कि जन्नत मिले ना मिले अभी दुनिया मिल जाए। कौन देखा है जन्नत कहाँ है कैसी है, अभी मिल जाए, अभी मिले घर, अभी मिले मकान, अभी मिले जमीन, अभी मिले अच्छा खाना, अभी मिले अच्छा पहनना, अभी मिल जाए कार, अभी मिल जाए गांव का सबसे ऊंचा मकान, अभी लग जाए घर में एसी, अभी लग जाए घर में मार्बल और टाइल्स, अभी नमाज छूटे चलो हो जाएगा काम, ज़कात छूटे देखा जाएगा, चाहे वो हज में ताखीर हो देखा जाएगा। चूंकि नजर इस जलील दुनिया पे है या 2 मिनट वाली दुनिया पे है, इसलिए दुनिया हासिल करना चाहता है। और जिस दिन नजर आखिरत पे टिक जाए, जिस दिन नजर जन्नत पे टिक जाए, जिस दिन नजर मरने के बाद की जिंदगी पे फोकस हो जाए, उस दिन मालूम है सोने की दीवार और मिट्टी की दीवार दोनों बराबर हो जाएगी। न सोने की दीवार मिलने से मोमिन खुश होगा, न मिट्टी की दीवार से वह नाराज होगा। वह जान लेगा कि दुनिया की मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार या दोनों बराबर है। अगर जन्नत मिल गई तो दुनिया के सारे दरख्त हीरे जवाहिरात बन जाए और जन्नत की एक धूल को दूसरे पल्ले में रखा जाए और वजन किया जाए तो जन्नत की धूल का वजन भारी हो जाएगा। क्यों? दुनिया आरिजी है और जन्नत दायमी और बाकी रहने वाली चीज है। जो चीज बाकी रहने वाली चीज है असल वजन उसी का होता है। जो चीज परमानेंट हो असल अहमियत उसी की होती है। मोमिन आज जलील और खार इसीलिए हो रहा है, ये भी काफिरों की तरह दुनिया का तलबगार बन रहा है। मोमिन इसीलिए रुस्वा हो रहा है, इसके नजदीक मकान की कीमत ज्यादा है नमाज के लिए, इनके नजदीक जमींदारी की कीमत अब हो गई काफिरों की तरह, इसके नजदीक मस्जिदों को आबाद करने की नहीं। जबकि हुजूर आका अलैहिस्सलाम ने कहा था कि रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फज्र की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाहु सुब्हान। रकअतल फज्र, फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है। दुनिया में हीरे सोने चांदी के पहाड़ हैं, दुनिया में डीजल और पेट्रोल के चश्मे हैं, दुनिया में अबरक और कोयला और